नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 9 पाठ 4 वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो अब हम पहले वाले वीडियो में हमने हमारे इस पाठ के लेखक का परिचय पढ़ा था, निरंजन मालवीय का। अब हम हमारे पाठ को आगे बढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं कक्षा 9 हिंदी साहित्य, और हमारी पुस्तक का नाम है स्पर्श भाग 1 पाठ 4 वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। अब हमारे पाठ के हमारे जो लेखक हैं उनका परिचय हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उनका परिचय हम फिर से देख लेंगे। देखिए, हमारा जो लेखक है वो है निरंजन मालवीय, और इनका जन्म बिहार के नालंदा नामक जिले के अंदर डुरवावा गांव में 9 मार्च 1952 को हुआ था, यानी कि 52 में हुआ था। ये MSc और MBA और LLB इन्होंने की है। आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े मालवीय अभी भी वैज्ञानिक जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के काम में जुटे हुए हैं, यानी कि रेडियो और दूरदर्शन अर्थात टेलीविज़न से संबंधित कार्यों में जुड़े हुए हैं, और वैज्ञानिक संबंधित सारी जानकारियां पब्लिक तक, लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आकाशवाणी और BBC जो कहाँ पर है, लंदन के अंदर है। कार्य करने के दौरान मालवीय रेडियो विज्ञान पत्रिका, कौन सी पत्रिका? रेडियो विज्ञान पत्रिका, जिसका नाम क्या है? ज्ञान विज्ञान। क्या नाम है? ज्ञान विज्ञान का संपादन और प्रसारण करते रहे। अब हम हमारे पाठ के नए शब्द और शब्दार्थों के चलेंगे, और सबसे पहले हम नए शब्द की ओर चलेंगे। अब हम हमारे पाठ के नए शब्द की ओर बढ़ रहे हैं, और पहला शब्द है हमारा नील वर्णीय, दूसरा है असंख्य, तीसरा है आभा, चौथा है जिज्ञासा, और पांचवा है विश्वविख्यात। अगला नया शब्द है हमारा भौतिकी, अतिशयोक्ति, हासिल, शोध कार्य, प्रतिभावान, वित्त विभाग, रुझान, उपकरण, समृद्ध। अगला नया शब्द है हमारा भ्रांति, सृजित, समक्ष, अध्यापन, परिणति। अगला शब्द है हमारा ठोस रवे, फोटोन, एक वर्णीय, ऊर्जा, प्रायोगिक, तीव्र धारा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, आणविक, परमाणविक, संरचना। अगला नया शब्द है हमारा संश्लेषण, कृत्रिम, अक्षुण, कट्टर, परिहास। अगला नया शब्द है हमारा आह्लादित। अगला है आलोकित। नेक्स्ट है प्रतिमूर्ति। यहाँ पर देखिए प्रतिमूर्ति आ गया है, लेकिन यहाँ पर प्रतिमूर्ति है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऊ की मात्रा छपी नहीं है, तो प्रतिमूर्ति है, इसका ध्यान रखिएगा। और अगला और अंतिम शब्द है हमारा
नोबेल पुरस्कार। तो ये हुए हमारे पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन के न्यू वर्ड्स यानी कि नए शब्द। अब हम चलेंगे हमारे इसी पाठ के शब्दार्थों की ओर, ताकि इस पाठ को समझने में हमें आसानी रहे। तो अब हम हमारे इस पाठ के शब्दार्थों की ओर बढ़ेंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। पहला शब्द है हमारा नीलवर्णीय, अर्थात नीले रंग का। दूसरा है असंख्य, अर्थात अनगिनत, जिसकी संख्या बताना संभव नहीं हो। जैसे उदाहरण आकाश में टिमटिमाते तारे। अगला है आभा, अर्थात चमक। जिज्ञासा, अर्थात जानने की इच्छा। विश्वविख्यात, संसार में प्रसिद्ध। अगला शब्द है हमारा भौतिकी, अर्थात वह विज्ञान जिसमें तत्वों के गुण आदि का विवेचन किया गया हो, फिजिक्स। अगला है अतिशयोक्ति, अर्थात किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। अगला है हासिल, अर्थात प्राप्त। अगला शब्द है शोध कार्य, अर्थात खोज या अनुसंधान कार्य। अगला शब्द है हमारा प्रतिभावान, जिसमें विलक्षण बौद्धिक शक्ति हो। वित्त विभाग, किसी राज्य के आय व्यय से संबंधित विभाग। अगला है रुझान, अर्थात झुकाव, किसी और प्रवृत्त होना। अगला है उपकरण, अर्थात साधन या औजार। अगला है समृद्ध, अर्थात उन्नतशील। अगला शब्द है हमारा भ्रांति, अर्थात संदेह या अयथार्थ ज्ञान, या जिसे हम शंका भी कह सकते हैं। अगला है सृजित, अर्थात रचा हुआ। अगला है समक्ष, अर्थात सामने। अगला है अध्यापन, अर्थात पढ़ाना। अगला है परिणति, अर्थात परिणाम। अगला शब्द है हमारा ठोस रवे, अर्थात बिल्लोर मणिभ। फोटोन, प्रकाश का अंश। एक वर्णीय, एक रंग का। ऊर्जा, शक्ति या बल। प्रायोगिक, प्रयोग संबंधित। अगला शब्द है हमारा तीव्र धारा, अर्थात तेज धारा। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, अवरक्त स्पेक्ट्रम विज्ञान। अगला है आणविक, अर्थात अणु का। परमाण्विक, परमाणु का। संरचना, बनावट। अगला शब्द है हमारा संश्लेषण, मिलान करना या सिंथेसिस। कृत्रिम, बनाया हुआ या बनावटी। अक्षुण, अखंडित, कट्टर, दृढ़। परिहास, हंसी मजाक। अगला शब्द है हमारा आह्लादित, अर्थात आनंदित। अगला शब्द है हमारा आलोकित, अर्थात प्रकाशित। अगला शब्द है प्रतिमूर्ति, अनुकृति या चित्र या प्रतिमा। नोबेल पुरस्कार, यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सर्वोच्च पुरस्कार है जो साहित्य, भौतिक विज्ञान, रसायन, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र तथा शांति के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य के लिए दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार के जन्मदाता अल्फ्रेड नोबेल हैं, जिनका जन्म सन 1833 में हुआ था, यानी कि 1833 में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्वीडन के स्टॉकहोम नामक स्थान पर हुआ था।
और अल्फ्रेड नोबेल ने सन 1866 में यानी कि 1866 में विध्वंसकारी डायनामाइट का आविष्कार किया था। इस पुरस्कार को सर्वप्रथम सन 1901 में दिया गया था। तो ये हुए हमारे इस पाठ के शब्दार्थ। अब मैं आशा करता हूँ कि इस पाठ के नए शब्द और शब्दार्थों को आपने शांतिपूर्वक सुना और समझा होगा, और आपको अपनी गृह कार्य की कॉपी में नए शब्दों को 3 बार यानी कि 3 टाइम्स और शब्दार्थ को 1 बार अर्थात 1 टाइम्स लिखना है। धन्यवाद। एक बार फिर से आपको धन्यवाद।